Good morning, student. Myself Subhash Chand. Today we will study about the science, and the second part of science is chemistry, and the topic is food and chemistry. Food and chemistry. आज हम लोग भोजन और रसायन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे फूड मटेरियल हैं उन फूड मटेरियल में इस केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस हैं जो पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals and other substances are the essential। ये जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब ये जो विटामिन्स हैं इनके अलग वर्क होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनका अलग वर्क होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अलग वर्क होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक सबस्टेंस। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसा सबस्टेंस है? ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। किससे किससे? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। यह बनता है किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यानी इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। यानी कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का क्या है? स्रोत है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है और हम वर्क को करते हैं, या हमारी बॉडी तब आसानी से सभी वर्क को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर हम लोग आते हैं फैट। अगर हम फैट की बात करें तो फैट जो होता है यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बना होता है। लेकिन यह जो कार्बोहाइड्रेट है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें यह भी, इसके द्वारा भी हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है, लेकिन इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्राप्त होती है और तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद, यानी यह प्रोसेस में प्राप्त होता है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें एनर्जी तुरंत प्राप्त होती है, जिसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। जबकि जो आपके फैट होते हैं तो फैट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आयरन हुआ, बटर हुआ, आयरन है, बटर है, ये सब ऐसे सबस्टेंस है जिसमें पाया जाता है क्या? फैट पाया जाता है। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं? एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है यह बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस है या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या? यह हमारी बॉडी में कहीं पर अगर कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो गए हैं, या बॉडी में हमारी सेल डैमेज हो गए हैं, उन सेलों को रिपेयर करने का काम करती है, नए सेल को बनाने का काम करती है, मेकिंग फॉर न्यू सेल्स को बनाने का काम करती है। इसके अलावा यह रोगों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, यानी रोगों से ये लड़ती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस। और जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलकर के बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे मिलकर के बना होता है क्या? प्रोटीन बना होता है।
यह क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। जबकि जो विटामिन होते हैं, विटामिन 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 जो है यह हमारी बॉडी में होने वाली जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को कराने में विटामिन का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन को आसानी से करने में बहुत ही सहायता करते हैं। और विटामिन पता है, ये विटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम फलों से लेते हैं, कुछ अनाज से लेते हैं। तो विटामिन क्या है, विटामिन ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाओं को करने में सहायता करते हैं। यह जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कौन, विटामिन। अब विटामिन के बाद आता है क्या, मिनरल्स। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की हमारी बॉडी को कम आवश्यकता पड़ती है या इनकी बहुत ही माइन्यूट आवश्यकता है हमारी बॉडी में। यह हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के होने वाले जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को भी सुचारू रूप से चलाते हैं। और जो मिनरल्स हैं इनकी बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। और विटामिन और प्रोटीन्स ये जो होते हैं मिनरल्स, ये मिनरल्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं केमिकल कंपाउंड, इनकी भी हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जैसे फास्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है, ये सब क्या है, मिनरल्स है। जबकि विटामिन कितने होते हैं, विटामिन आपको पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, 5 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो विटामिन हैं उनको जानते हैं, उनका क्या वर्क है, और जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत थोड़ा थोड़ा बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक में दिया नहीं, जितना दिया है उतना ही हम लोग स्टडी करते हैं, फिर बाद में और बढ़ा करके किया जाएगा। अब हम लोग ये करेंगे कि जो फूड प्रिजर्वेशन है उस फूड प्रिजर्वेशन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमको मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमको मिलते कहाँ से हैं, फूड से मिलते हैं। और फूड है क्या, भोजन, वो भी एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस से ही मिलकर के बना होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी है और फूड का प्रोसेसिंग भी बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका जीना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए फूड प्रिजर्वेशन है क्या, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फूड प्रिजर्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, फूड का संरक्षण। संरक्षण मतलब इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, यानी the process in which we handling are the prevent or slow down or start to eat spoilage is called food preservation। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम भोजन को खराब होने से या खराब होने की जो अवधि है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं,
ऐसा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं क्या, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस of treating and handling of food from the slowdown or stop its spoilage is called the food processing। अब फूड प्रोसेसिंग के बहुत से तरीके हैं, कुछ पुराने तरीके हैं, कुछ नए तरीके भी आ गए हैं। जो पुराने तरीके थे भोजन को सड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए, उसमें बहुत पुराना एक है जो वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या करते थे, हम जो मीट या मांस होता है उसको पहले हम ड्राई कर लेते हैं, यानी उसको सन जो फायर होता है, फायर के द्वारा उसको हम खूब सेकैया कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो फ्लेवरिंग होती है, उसका जो टेस्ट होता है, उसको हम खराब होने से या छीण होने से बचा सकते हैं। यानी स्मोकिंग इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लेवर ऑफ द एनी मीट्स और फिशेस। यानी किसी भी के फ्लेवर को हम लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम स्मोकिंग का प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ड्राई मतलब सुखाना, साल्टिंग, हम नमक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, या फर्मेंटेशन के द्वारा, या जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, या कैनिंग करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, या फ्रीजिंग करते हैं। आइए अब हम इनको बारी बारी से देख लिया जाए कि पास्चुराइजेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, और कैनिंग क्या होता है, ड्राइंग क्या है, साल्टिंग क्या है, और फर्मेंटेशन क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस जो है, इसमें हम एक एक करके सबको देखेंगे। इसमें सबसे पहले है क्या, पिकलिंग। पिकलिंग में क्या होता है, पिकलिंग पिकलिंग में क्या करते हैं, जो भी सबस्टेंस होता है, सॉकिंग द फूड इन ए साल्ट सॉल्यूशन, उस सबस्टेंस को हम साल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और वह एक निश्चित समय तक उसमें रखा जाता है। इसके बाद उसको हम किसी विनेगर में या कोई ग्लास का जार हो, उस ग्लास के जार में ट्रांसफर करके उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पिकलिंग। दूसरा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वर्ट इट्स पोजीशन टू द नेक्स्ट। यानी अगर कोई भी सबस्टेंस है, उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल देगा। जैसे दूध से हम चीज यानी जो पनीर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, पनीर को हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन दूध को नहीं। क्यों? क्योंकि मिल्क की जो स्टे पावर है वो बहुत ही कम होती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस, वी कन्वर्ट मिल्क इनटू दी चीज। सेकंड है इनक्लोजिंग द फूड आइटम स्टेराइल कंटेनर। कह रहा है कि जो फूड आइटम्स है उसको हम ऐसे कंटेनर में रखते हैं, चाहे कोई प्लास्टिक का कैन हो, या फिर कोई मेटल का कैन हो, या फिर इसमें रखते हैं कोई ग्लास हो, उसमें हम पहले उसको स्टेराइल कर देते हैं, और स्टेराइल करके उसको एयर टाइट में भर करके और पैक कर देते हैं, जिससे वह लंबे समय तक क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। रिमूविंग ऑफ वाटर, यह रिमूविंग ऑफ वाटर जो होता है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस से वाटर की अमाउंट को निकाल देते हैं, और उसको जब वाटर के अमाउंट को निकालने के लिए करते क्या है, हम उसको सन की लाइट में या सूर्य के प्रकाश में ले जाकर के रख देते हैं, जिससे सारा उसमें का जो वाटर के मालिक्यूल उसमें क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे कोई सोप यानी सूप पाउडर, मिल्क पाउडर, इन सबको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं इसमें जो भी होगा सबस्टेंस, उसको पहले हम क्या करेंगे, उसमें से वाटर को निकाल देंगे, फिर उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे पाउडर। फ्रीजिंग इज द स्लो डाउन डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड बाय द टर्निंग मॉइस्चर इनटू आइस प्रिवेंटिंग। क्या कर रहा है, किसी ऐसे सबस्टेंस है उसको क्या करेंगे,
फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक पड़ा रहता है, वो खराब होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह जनरेट नहीं होने पाते, जिससे वह सड़ने से या खराब होने से बचा जा सकता है। इसमें इसका ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को रखने के लिए। लेकिन अगर मीट या फिश को हम रखते हैं तो वो रखने लायक नहीं होता, उसको फ्रिज में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह प्रोसेस हो गया किसका, जिसमें हम फूड मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करके एक निश्चित समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। दैट मीन्स वी कैन प्रिजर्व द फूड मटेरियल फॉर the decomposition or the spoiling or the slow down or the stop it. अधिकांशतः जो फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ केमिकल का भी प्रयोग कर लेते हैं। मेजॉरिटी यानी अधिकांश जो फूड है उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ अलग प्रकार के टेक्निक का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड। इसका प्रयोग करने से हम जो सड़ने की पावर है या खराब होने की फूड की क्षमता होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अलावा जो टी है या जो कॉफ़ी होता है उसके बीच सीड को या लीव्स को हम क्या करते हैं, पहले खूब ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद फिर उसको हम पैकेजिंग करके एयर टाइट पैकेजिंग करके हम सप्लाई कर देते हैं। कॉफ़ी हमको पता है कि सीड से बनता है और उस सीड को पहले हम क्या करते हैं, खूब सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब उसमें से वाटर की या मॉइस्चर निकल जाता है तो उसको हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट करते हैं और पाउडर के रूप में कन्वर्ट करने के बाद तब फिर हम उसकी पैकेजिंग करके और उसकी सप्लाई को कर देते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो शुगर केन से हम लोग निकालते हैं क्या, शुगर केन यानी गन्ने से हम लोग क्या निकालते हैं, शुगर को बनाने का काम करते हैं। यह ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसको भी करने में हमें कई प्रोसेस करना पड़ता है और कई केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उस शुगर को क्या करेंगे, पहले फिल्ट्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और पास्चराइजेशन, इवोपरेशन, ये तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस से गुजार करके तब फिर हम इनका निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री है इस केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है, यानी एग्रीकल्चर इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, यानी केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में क्या प्रयोग है। तो फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं और वो केमिकल्स किस रूप में होते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में होते हैं। दैट इज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो उस सॉइल की क्या कर देते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट ऑफ द क्रॉप्स, और फसलों की पैदावार को भी वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन इन्हीं फसलों को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी क्या कर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, या उनकी जो ग्रोथ रेट होती है या जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम कर देते हैं, या उस फूड जो क्रॉप्स तैयार हुई उसको हम अगर सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखें जिससे उसमें कीड़े आने लगे, उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें कुछ केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो केमिकल्स होते हैं वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। लेकिन उन फूड मटेरियलों को हमें सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रिजर्वेशन में या फसलों के में जो उपस्थित कीड़े मकोड़े होते हैं उनको डेड करने में या किल करने में करते हैं, जैसे मैलाथियन और कॉपर सल्फेट या फिर मेथॉक्सीक्लोर या बॉर्डेक्स मिक्सचर। इसका प्रयोग हम करते हैं इसमें पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं, जो क्या कर देता है, हमारे फसलों की पैदावार को बढ़ाने का काम करता है और कीड़ों मकोड़ों को मारने का काम करता है। जब कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो अपने आप वो फसल स्वस्थ हो जाएगा और अच्छी तरीके से वह ग्रोथ करता है। यानी लेकिन इसका जब हम ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। और विभिन्न प्रकार का जो केमिस्ट्री का प्रयोग है वो कॉस्मेटिक्स में भी है। कॉस्मेटिक्स मतलब जो सौंदर्य के सामान हैं
उन सौंदर्य के सामानों को बनाने में भी केमिस्ट्री का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, या अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के आकर्षक कपड़े पहनते हैं, या वो विभिन्न प्रकार के फेस वॉश, फेस क्रीम, सन क्रीम या फेस पाउडर, इन सब का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो, वो देखने में कैसे लगे, सुंदर लगे या अच्छे दिखें, इसलिए उनका वो प्रयोग करते हैं। और ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं वह कहीं न कहीं किससे बनाई जाती हैं, केमिकल से ही बनाई जाती हैं। कुछ केमिकल्स हैं, तो कुछ केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे वेरियस ingredients are used make these the cosmetics thickers the commonly used for making skin। कह रहा है स्किन केयर कुछ होते हैं, और जैसे स्टेरिक एसिड है, लोशन है, फेस क्रीम है, ये इन सब का जो निर्माण होता है वह होता है नेचुरल सब्सटेंस से भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम केमिकल से भी करते हैं, जिसमें सिलिका जेल एंड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक। सिलिका जेल और क्या, और एल्युमिनियम सिलिकेट, इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, कॉस्मेटिक्स के रूप में भी करते हैं। टू प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस, हमारे स्किन से क्या होता है, ज़्यादा वाटर अगर निकल जाती है तो त्वचा सूख जाती है, तो उस रूखेपन को हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑयल का, ग्लिसरीन का, ओलिव ऑयल का या बी वैक्स का प्रयोग करते हैं, या पेट्रोलियम सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम सब्सटेंस मतलब बोरोलीन, या फिर और जो मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर लाने वाले क्रीम्स होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, या जेली हुआ, इन सब का प्रयोग करते हैं। हम बालों में शैम्पू का यूज़ करते हैं, जिससे बाल हमारे क्या होते हैं, सिल्की होते हैं और मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग दांतों को सुंदर दिखाने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं। वो टूथपेस्ट भी क्या है, केमिकल से ही है, जो केमिकल के द्वारा मिलकर के बना होता है। टेलिकम पाउडर इज मेड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड। टेलिकम पाउडर किससे बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से और जिंक ऑक्साइड से। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक्स की चीजें होती हैं, जिनका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। केमिस्ट्री इन क्लॉथिंग, कपड़ों को बनाने में भी केमिस्ट्री का प्रयोग होता है या केमिकल्स का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे सबस्टेंस है जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, ये तो नेचुरली होते हैं, और इनसे क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं और उनको पहनते हैं। तो कुछ ऐसे भी सबस्टेंस हैं जैसे रेयान, टेरेबिन, नायलॉन, ये सब ऐसे सबस्टेंस हैं जिनके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, और इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, पहनने में करते हैं, या अपनी बॉडी को कवर करने में करते हैं। पुराने समय में लोग क्या थे, पत्तियों की छालों से अपने शरीर को ढकते थे, हाँ, लेकिन जैसे जैसे मानव को ज्ञान प्राप्त होता गया, जानकारी होती गई, वैसे वैसे उसके ज्ञान के प्रसार के कारण वह अपने आप को भी बदलता गया और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते गया, या उसका जो रहन सहन था, यानी जैसा जैसा उसका परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ उसके एनवायरमेंट में, उसी के अनुसार वह अपने को भी ढालता गया। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वह अपने आप को भी एडवांस करता गया। जैसे नायलॉन है, नायलॉन एडेपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायामाइन से मिलकर के बना होता है। क्या, नायलॉन किससे, एडेपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायामीन, इसके द्वारा बनता है। क्या, पैराशूट आप लोग जानते हैं, पैराशूट जिसको पहन करके लोग उड़ते हैं, या एरोप्लेन जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उसमें पायलट होते हैं या विमान को चलाने वाले लोग होते हैं या यात्री लोग होते हैं, उस पैराशूट को भी पहन करके नीचे आते हैं, जिससे वो बच जाते हैं। इसके अलावा रस्सी बनाई जाती है, नायलॉन से क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। स्विम वियर्स,
पानी में या वाटर में तैरने के लिए, स्विम करने के लिए एक विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को आप पहन करके अगर तैरते हैं तो आप डूबते नहीं, सिंक नहीं होते हैं। इसी प्रकार होता है टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेराफाइलिक एसिड से मिलकर के बना होता है। इसका प्रयोग हम बॉटल, प्लास्टिक के जो बॉटल बनते हैं, क्लॉथ्स को बनाया जाता है। और जो सिंथेटिक और नेचुरल, जैसे नायलॉन और टेरिलीन, ये क्या था? सिंथेटिक था, लेकिन कॉटन और सिल्क ये क्या था? नेचुरल था। इन दोनों के मिक्सचर से भी कपड़े बनाए जाते हैं और ऐसे कपड़ों को हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। एग्जांपल टेरिकॉट। टेरिकॉट कपड़ा जो होता है वो क्या? कॉटन मिक्स होगा और टेरिलीन में मिक्स होगा, यानी दोनों से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार हमारा जो पूरा जीवन है, इस पूरे डेली लाइफ में जो भी चीजों का हम यूज करते हैं, कहीं न कहीं वे चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? वो केमिकल से मिलकर के बनी है और कहीं न कहीं उस केमिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। अब आगे हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन मेडिसिन। मेडिसिन मतलब जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों में भी किसका प्रयोग हो रहा है? केमिस्ट्री का ही प्रयोग हो रहा है। अब इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।